सभी को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज का हमारा करवे 2000 वर्ष पुराने प्राचीन स्थली से है। नागादासा ही उज्जैन के राजा अपने राजपाट छोड़ छाड़ के ये जंगल रहा ये ना। उज्जैन के अभी आपने जो पुरोहित जी की बात सुनी, ये उज्जैन के राजा से संबंधित है, जो 2000 वर्ष पुरानी बात है। 2000 वर्षों से लोग पीढ़ियां बीतती चली जा रही हैं। लोग नई जनरेशन भी लगातार यहाँ दर्शन को आ रही है और यहाँ दर्शन करने के साथ अपने कष्टों का निवारण भी पा रही है। आस्था की इस पावन धरा से जुड़ी अनेक किंवदंतियां, अनेक कथाएं हैं। यहाँ पूरा वर्ष भक्त लोग आते हैं, दर्शन करने आते हैं। ये स्थान है मजीठा। बाराबंकी से 7 किलोमीटर दूर हैदरगढ़ मार्ग पर पड़ने वाला मजीठा धाम एक ऐसा स्थल है जहाँ पर भक्तों और श्रद्धालुओं में आस्था यूं ही नहीं है। उन्होंने इसके कई चमत्कार देखे हैं, कई अनुभव किए हैं। इसीलिए उनकी आस्था है और इसी आस्था की डोर उन्हें यहाँ खींचे लिए चली आती है। यहाँ जल्द ही यानी कि आगे में 21 तारीख को यहाँ पर मेला शुभारंभ होने जा रहा है और उसका 20 तारीख को उद्घाटन होना है। जनप्रतिनिधियों द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है प्रत्येक वर्ष। ये हम प्रवेश कर चुके हैं, मेला लगना शुरू हो चुका है, दुकानें आ चुकी हैं, दुकानदार अपनी दुकानें सजाने में लग चुके हैं। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा दृश्य देख रहे हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में दुकानें यहाँ लगती हैं, बहुत ही बड़ा परिसर होता है। इसके ठेके भी उठते हैं, साइकिल स्टैंड का भी ठेका उठता है। इस तरह से दुकानें आप देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात मंदिर की यह है, यहाँ पर भक्त स्वयं अपने हाथ से मलिहा चढ़ाते हैं, अपने हाथ से दर्शन कर सकते हैं। यहाँ की कुछ कथाओं का हम वर्णन करेंगे, यहाँ के पुजारी जी से हम सबको अवगत कराएंगे। आइए जानते हैं। हाँ, सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज हम नरगा देवता मजीठा पहुँचे हैं। बाराबंकी मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर पड़ता है। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर माना जाता है। 2000 वर्ष पुराना इसका इतिहास है। भगवान बुद्ध के समय का इसका वर्णन मिलता है और बहुत से ऐसे उल्लेख हैं, बहुत सी किंवदंतियाँ हैं, बहुत सी कथाएँ हैं यहाँ के बारे में, जो इस मंदिर को बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही शक्तिशाली बनाती है और लोगों की यहाँ अटूट आस्था का केंद्र माना जाता है। यहाँ पर आगामी 20 तारीख से, जो आपकी 20 तारीख आने वाली है, 20 तारीख से मेला शुरू होने वाला है। उसी दिन उद्घाटन है, 21 से मेला शुरू होगा। भक्त यहाँ लगातार पहुँच रहे हैं। मलिहा पर चढ़ाने की यहाँ पर प्रथा है और मलिहा ही प्रसाद के रूप में घर ले जाते हैं। माना जाता है कि मलिहा चढ़ाने के बाद या घर में रखने के बाद जहाँ पर मलिहा स्थापित होती है, उस रास्ते से सांप, कोई विषैले जीव जंतु नहीं आते। और कौन कौन सी यहाँ की कथाएँ हैं, कौन से चमत्कार हैं, कौन सी यहाँ की भयावह बातें रहीं, जो लोगों का यहाँ पर आसपास के लोगों में इसमें भय व्याप्त था, बाद में वो भय कैसे समाप्त हुआ, लोगों की आस्था का केंद्र कैसे हुआ। जो स्थल भय के रूप में जाना जाता था, वो आज आस्था का स्थल है। जी नमस्कार भाई, इस बारे में आप यहाँ पर करीब 25 साल से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं मजीठा मंदिर में, तो यहाँ पर आपने क्या अनुभूति की, क्या यहाँ का आपको लगता है कि क्या लोगों की कैसे आस्था है? बहुत बड़ी है और सांप काट लेते हैं, गाय के लिए लोग डालत हैं, ये जयकार बनावत हैं, सही है। सांप काट ले वो भी और कौन कौन सी और दिक्कतें जो होती है हैं? मसा निकले आवत हैं आदमी को, सब चेहरा वेहरा तेज उठे, शरीर आवत है। न मानत चाहिए जिससे श्रद्धा हो जी, सोना चांदी मिट्टी की, जिसकी जैसे श्रद्धा होती जैसी है। चाहे वैसी मलिहा यहाँ पर चढ़ाते हैं। और मलिहा चढ़ाने के बाद उसको लोग, बहुत से लोग देखा है, घर ले जाते हैं। हाँ हाँ, तो घर ले जाने पर रखने से क्या मतलब इसका? बताते हैं कि अगर कीड़ा उड़ा निकलत है तो शांत रूप में दर्शन देख के चला जाता है, कोई का नुकसान नहीं। मतलब मलिहा से देख करके मतलब वो वापस चले जाते हैं। मतलब अगर गुस्से में है तो गुस्सा शांत हो जाता है। ये मलिहा क्या हर साल बदली जाती है कि रखी है जब तक कि उसका असर रहता है? वो अपने ऊपर राहत है, बाकी अगर रखी रही हाँ। तो जब तक रखी रही तब तक असर। जब तक रहेगी तब तक उसका असर रहेगा। यहाँ का इतिहास 2000 साल पुराना माना जाता है। तो ये गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ है और ये बाम्बी के बुद्ध से भी जुड़ा हुआ है। नाग देवता, नरगा देवता इनको कहा जाता है, इनसे जोड़ के देखा जाता है। तो इसके पीछे क्या कथा है, क्या कहानी है? अभी इनके पीछे कहानी और बतावत है लोग। राजा भोज के ज़माने में जो रहा नाग देवता, नागिन की पूंछ काट ली है। अच्छा, वो भी कहानी उससे तो वो जब नागिन का अपने पूछ काट के नागिन भाग गई, तभी आए थे यहाँ तपस्या करे। माना जाता है यहाँ पर गांव में मजीठा जो नाम है इसका, मजीठ के बहुत बड़ा जंगल था। हाँ और यहाँ पर नाग देवता का बहुत ही क्रोध के रूप में उनका माना जाता था, प्रकोप था उनका, लोग डरते थे, नहीं आते थे। इस बारे में क्या है बताइए? हाँ, इससे है कि डरत रहा है और ये डस लेते रहे हमारे गुस्सा के, कि तुरंत मर जा रहा है। विशालकाय के रूप में, मतलब ये थे सांप के रूप में, विशालकाय सांप थे ये। और काफ़ी इनके क्रोध आता था, हाँ, क्रोध में रहते थे। इनका क्रोध कैसे शांत हुआ फिर? ये फिर बतावत है कि
भगवान बुद्ध जो हैं जब यह रास्ता में गिरे हैं तो इनका बताई नहीं लोग कि या गली न जाओ नाग देवता डसते हैं, क्योंकि इनके दर्शन हम इनके तरफ तो अपन जिस बांध के आए हैं तो फिर भी देखे नहीं हैं तो उनकी गुस्सा शांत है। अच्छा, भगवान बुद्ध की वजह से नाग देवता का जो यहाँ पर गुस्सा शांत हुआ। हाँ। जो भी नाग के जो रूप में माने जाते थे वो नाग देवता उसी समय बन गए। उसी समय बन उसी गए। तब से ही नाग देवता की सबसे पूजा लोगन होती की है। कल्याण जी कहेंगे तुम गुस्सा अपन शांत कर दे तुम्हारे लोग पूजा की जी। नहीं तो बड़ा लाभ है सबसे। यहाँ के बारे में पुस्तकें भी लिखी गई हैं, कई वर्णन उनमें कई तरह की कहानियाँ, अलग अलग कहानियाँ हैं, कई तरह से लोग जोड़ के देखते हैं उनको। एक कहानी उनमें से ये निकल के आती है कि और भी बहुत से बाबा और यहाँ पर तपस्या कर रहे थे, उनका टीले पे बैठे हुए थे। वो कौन सी कहाँ कथा है? वो ही नागा दासा ही आए हैं भगवान बुद्ध के नागा बाद। देवता के मंदिर के ठीक बगल में प्रांगण में ही ये जो आप गुम्बदनुमा मंदिर देख रहे हैं, इसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा है। यही उज्जैन के राजा ने तपस्या की थी। इस बारे में आगे जानते हैं। नागा दासा ही उज्जैन के राजा अपने राजपाट छोड़ छाड़ के ये जंगल रहा ये ना। उज्जैन के राजा नागादास की प्रतिमा है, हाँ। मतलब यहाँ पर स्थापित है। ये उज्जैन के राजा हैं बताओ और ये जंगल रहबे करा जी तो ये आए के यहाँ फिर अपन लोगों की धारण करके ही तिलक बैठ के तपस्या तब इनका नरगा देवता नागादास आए हाँ। तो अपने जुड़े हुए नरगा देवता लगाए। ये कितनी प्राचीन बात है यहाँ पर? अब यह करीब वही 400-500 500 साल पुरानी बात है। यहाँ पर पूजा करने के क्या लाभ मिलता है, क्या लोगों की आस्था है, इस बारे में बताइए। यहाँ पर पूजा करने से इच्छाएं पूरी होती हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हाँ। और कोई कष्टों का निवारण भी होता है सर? कष्ट यह है इनसे जुड़े हुआ है। अच्छा, एक ही तरह है, मतलब कि किसी को सांप काट ले या किसी तरह का कोई कष्ट हो तो वो दूर होता है। आपने 25 साल में कोई यहाँ ऐसा कोई चमत्कार देखा कि कोई ऐसा कोई चमत्कार हुआ हो या किसी को कोई चीज़ आपने ऐसी देखी हो जो बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली हो या यहाँ की शक्ति का प्रतीक हो? शक्ति का प्रतीक जो है नाग देवता का जो हम देखे हैं एक बार बाम्बी में पीछे हुई अच्छा, जो 3 प्रकार का रंग बदले में पहले 3 प्रकार का रंग बदला हुआ है। पहले चांदी का सा है, उसके बाद में सोने का है, उसके बाद में जब रखते रहेंगे तो मुरैला पक्खन में बाम्बी में खिलते थे। अच्छा, ये बामी बताते हैं कि बहुत ही गहरी, बहुत दूर तक जाती है, उसकी कोई था नहीं है, कोई पता नहीं। मतलब अनंत है ये इसकी गहराई। तो बामी जो है ये कब बंद हुई, कितने से वर्ष हुए बंद हुए इसको? अब इका जब ये पहले मंदिर रहे तो है नहीं जी, और जब मंदिर बने चालू मंदिर बना है तो उसका तो डाउन कर दें, अच्छा धीरे धीरे छोटा कर दिया ऊपर, छोटा कर दिया नहीं और बड़ा काफ़ी बड़ा। कुआं टाइप में। एक समय ऐसा था 40 साल पहले जो हमने देखा है, तो इसमें लोग कूद के जाते थे, यहाँ पर फोर्स लगती थी, लाठीचार्ज भी होता था, अंदर जाना मना था, मलिया लोग अंदर देखते थे, दीवारों को उठाने के लिए कूदते थे, इसमें संघर्ष करना पड़ता था लोगों को। तो वो चीज़ें अब नहीं है, आप आराम से दर्शन करिए, व्यवस्था कर दी गई उस तरह से, और मलिया चढ़ाइए और ले जाइए जाकर अपने घर पर रखने के लिए। तो ये सब चीज़ें लगभग 20 साल से शुरू हुई, मतलब भक्तों की काफ़ी सुविधा मिल रही है यहाँ पर। कोई भी आता है खुद अपने हाथ से जो है प्रसाद चढ़ावे, मलिया चढ़ाए और आराम से दर्शन करके प्रसाद के रूप में मलिया ले जाते हैं। मलिया की यहाँ बहुत ही प्राचीन है, मुख्य प्रसाद मलिया है यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी। तो दोस्तों, आपने देखा कि मजीठा का पूरा इतिहास आपको महामहंत जी ने बताया। यहाँ के पुजारी हैं, 25 सालों से यहाँ सेवा कर रहे हैं और उन्होंने यहाँ के चमत्कार भी देखे, उस बारे में भी उन्होंने वर्णन किया। इसी तरह की और भी रोचक जानकारी लेकर हम आपके समझ आते रहेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।